इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आनंदित होकर भूत प्रेत लोग पहुंचे। गांव के बाहर जब आए हिमांचल महाराज के, तो गांव के लोगों को वाद्य सुनाई पड़ा, लगा बारात आ गई। ले अगवान बाराते ही आए। हिमांचल जी ने क्या दिव्य श्रृंगार कर रखा है। वाद्य बजता है तो बारात आने का संदेश मिलता है। जैसे लोगों ने आकर के स्वागत में देखा, देवताओं का समाज, क्या बात है, अद्भुत बारात सजी है। स्वागत भैया देवगणों का। इतने में किसी गांव वाले ने पूछा, भैया आप में दूल्हा कौन है? बोले दूल्हा नहीं, ये बारात है, दूल्हा पीछे। सृष्टि की पहली बारात जहां दूल्हा पीछे और बारात आगे। इसका भी एक बड़ा सुंदर कारण है। धरती के सारे देवता लोग अपनी पूजा चाहते हैं और शिव बाबा अपनी पूजा नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसा कोई गांव नहीं जहां शिवालय न हो। देखो, सेवा करे और शांत मन राखे, चाहे सहज समाधि। जो नहीं चाहता उसको वही मिलता है। ये काम बड़ा कठिन है। जो चाहता है, तुलसी ऐसो देवता आशा देवी नाम, आप जो चाहेंगे वो भगेगा, और जिसका त्याग करेंगे वो पीछे पीछे दौड़ेगा। समर्थ है। स्वामी राम तीर्थ से किसी ने पूछा, बाबूजी आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे तब और अब वैराग्य की जिंदगी में क्या अंतर है? स्वामी राम तीर्थ ने कहा, मैं अक्सर स्मरण करता हूँ, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब कि जब हम बेतलब हैं, बेकरार आने को है। हम गृहस्थ हैं, परेशान रहते हैं, और साधु संत लोगों के पास गृहस्थी इतना सामान ले जाके डाल देते हैं, वो बांटे बांटे परेशान रहते हैं। क्यों? जो संसार को पकड़ेगा उसे संसार भगेगा, और जो संसार के मालिक जगदीश को पकड़ेगा संसार उसके पीछे दौड़ेगा। कथा कहती है, जगत को नहीं पकड़ो। आजकल कथा में ताली बजाने की परंपरा शुरू हो गई है। हाँ, न बजे तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। एक कथा सुना करो, समझा करो। हाँ, ताली महफिल में बजती है, सुन लिया करो, चित्त में पधरा लिया करो, नहीं तो फिर वो बड़ी क्या। चलो खैर ठीक है, सुनो। नारायण भगवान शिव पीछे, देवता आगे। क्यों? अरे भाई, आपके घर किसी को आपने बुलाया तो उसका स्वागत करेंगे कि उसको बुला दिए अपने चाय बिस्कुट खाने लगेंगे? शिव बाबा जानते हैं कि जब तक मेरा दर्शन नहीं होगा हिमांचल वालों को, तब तक इनको चाय पानी मिलेगा। अब हमार तो छोड़िए, हमारे बच्चों का दर्शन हो जाएगा तो ये भागते फिरेंगे, तो इनका स्वागत कैसे होगा? तो जिसके घर कोई बुलाया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका दायित्व है कि उसका स्वागत करे। आगते स्वागतम सारम। देवताओं को बढ़िया बिठा करके जल जलपान भैया, तब तक बाबा का शिव समाज अब देखने लागे। अब होगा ना जी। आए। अब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब। हाथी घोड़ा रथ जो आया था, सब समाज देखकर भाग खड़े हुए। अब जो छोटे बच्चे थे तो अपना अपना प्राण लेकर के पांव सिर पर रख के तितरिया जोड़ भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, अरे बालक सब ले जीव परा। घरों में गए माताएं पूछती हैं बेटा बेटी से कि बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले दरवाजा बंद करो। पूछने का काम भी समाप्त हो जाएगा। देखो, बच्चे जब डरे रहते हैं तो पाँव कांपता है, पाँव कांपता है। हम लोग जब अभी आ रहे थे, हम देवप्रयाग में दर्शन में गए बाबूजी, तो 200 सीढ़ी नीचे उतर गए। जैसे उतरे तो हमारा पाँव कांपने लगा। फिर वैद्य जी ने दबाया, पाँव वाँव कुल नस वस तो ठीक हुआ। थक जाओ हैं, थकने से शरीर कांपता, डरने से शरीर कांपता, बुखार से नहीं कांपता है। बुखार होगा कहीं प्राण तो नहीं चला जाएगा।
इस डर के मारे बुखार में शरीर कांपता है, जुड़ी आती है। क्यों? अब आदमी याद करता, लगता है अंतिम दिन है मेरा, भय के मारे। बच्चे कहते हैं माताओं से, बाबा ने वैसे लिखा, देखिए शब्दावली देखिएगा, आपके पास पोथी जी है तो। बच्चे कहते हैं, माई कही काह कही जाई न बाता, कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधों बरियाता, जम कर धार किधों बरियाता, जम धार किधों बरियाता। सांस टूट रही, माँ बर बौराह बस असवारा, बर बौराह बस है सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण आमा ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। कहो नहीं माई बारात नहीं आई है, जमराज की सेना उतर गई है। कैसे? बर बौराह, दूल्हा तो पागल है। अरे बौराहा में काशी में बकलोल कहते हैं। बकलोल माने बम्मड़, जिसको कोई ज्ञान ना हो, हमारे दादाजी की तरह कोई व्यवहार का ज्ञान ना हो, बकलोल। अब बच्चे तो जो जानते हैं, जो देखे सो बता दिए, अरे कैसा बावला है। तो हमारे संतों ने लिखा है, अरे ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आ गए। लंबा गीत है, फिर कभी। ब्याहन बैला की सवारी त्रिपुरारी आ गए। अब इस विवाह में एक सिद्धांत समझिए। अब तक तो आपको ये जो लिखा है वो सुनाया। दुनिया के सारे दूल्हे कामनाओं को लेकर विवाह में जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ऐसे दिव्य दूल्हा हैं जिन्होंने कामना के देवता को पहले भस्म कर दिया। कोई कामना नहीं, जो कामना उत्पन्न करने वाले देवता थे उन्हीं को पहले, और भस्म करके नहीं, कोई पटक के माचिस नहीं लगाया, तीली। भजन में बैठे थे, जैसे कामनाओं के देवता आए कि कामना जगा दें, शिव जी ने केवल ऐसे प्रेम से देखा, देखते भस्म हो गया। कथा कहती है, जीवन में भजन का प्रताप रहेगा तो कामना सांसारिक के यदि आई तो कामना आपको देख करके अपने आप भस्म हो जाएगी। भजन रखो। पुरुषोत्तम मास की कथा है, दृढ़ता से सुनिए और इसका पालन करिए। भजन रहेगा, कोई कामना आपको त्रास नहीं देगी। कामना आएगी राजसिक बनकर, बन जाएगी सात्विक। कुछ नहीं करना, केवल भगवान का भजन करना है। भजन से सब दृढ़ हो जाएगा। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। आपको किसी दिन सुनाएंगे। इतना सार समझिए, पूरा विवाह की कथा सुन लीजिए। भगवान शिव के बारे में बच्चे कहते हैं, माई बावला है। क्यों? अरे दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है, मैं वो तो बैल पर चढ़ करके आया है। ध्यान रखिएगा, शास्त्रों में बैल को धर्म की प्रतिमूर्ति कहा गया है। भगवान महादेव विवाह करने जा रहे हैं। राम जी के विवाह में अश्व कामदेव अश्व बन के आ गया था, और यहां कामदेव भस्म है, धर्म ही नंदी बन करके आ गए। शिव जी उस पर आरूढ़ हैं। ये तो बच्चों की बात है। बच्चे कहते हैं बैल पर आया है, पूरे शरीर में सांप, सिर से पांव तक सांपे दिख रहा था। भस्म लगाए हैं माई। भस्म क्यों लगाए? देखिए, जो वेदांती लोग होते हैं, ब्रह्मवेत्ता होते हैं, उदासीन होते हैं, वो शरीर का सांसारिक सामान से श्रृंगार नहीं करते, वो भस्म लेप करते हैं। हमारी उदासीन परंपरा में उदा माने ब्रह्म और सीन माने लीन, जो ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है वो भस्म और मृतिका का सेवन करते हैं। क्यों? ये शरीर तो इसी में से आया है और इसी में लीन हो जाना है, इसका क्या संसारिक श्रृंगार करना। बच्चों ने सहज ही बताया, माताओं ने अपना अर्थ लगाया। बच्चे कहते हैं डर के मारे, माई दूल्हा तन छा ब्याह कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी जो जियत रही बरा
देखत देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही दे। हे हाँ माँ पूरे शरीर में राख लपेटे है, सांप पहने हैं, ऊपर तो कपड़ा है नहीं, और क्या बताऊं, नगन, लंबी लंबी जटाएं जो बची थी वो भी लंबी जटा है उसकी, अस्त व्यस्त दिख रहा है, साथ में भूत प्रेत पिशाचनियों का जमात आया। माई दूल्हे को देखकर जो जिंदा रहे वो बड़ा भाग्यशाली, हम तो अब जाएंगे नहीं। सोवंदेव जो जियत रही ही बारात की ये स्थिति है। अरे माताओं ने समझाया, भय न खाओ, इधर गण लोग दूल्हा सरकार को लेकर द्वार पर चले गए। माताओं को खबर मिली, माताएं मंगल आरती सजाकर सरकार की आरती के लिए चली। बाबा ने लिखा, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी हो। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट वेश रुद्रई जब देखा, अबलन उर भय भय उबिसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया माँ भगवती पार्वती जी की माँ आरती लेके गई, दूल्हा सरकार का स्वरूप देख करके घबरा गई। इनके साथ मेरी बिटिया रहेगी कैसी? लेकिन ध्यान रखिएगा, मां ने आरती नहीं किया, भगवान शिव को कोई क्रोध नहीं आया। क्यों? वही बात, आरती करना अनिवार्य नहीं माना शिव जी ने। अरे उनका मन किया किया, नहीं मन किया तबीयत बिगड़ गई, न किया होगा। सम्मान की चाहत ही अपमान कराती है। कोई देवता लोग शिवजी जनवासे में पहुंच गए, आए, आपका तो बड़ा अपमान हुआ। शिवजी बोले, कब हुआ? आपकी आरती नहीं भई? बोले, मेरे प्रभु की हो गई तो मेरी आरती बाद में क्या होना झूठी आरती से। मेरे इष्ट देव राम जी दूल्हा बने हैं, अरे कृपा करके आशीर्वाद देने आए हैं। भगवान विष्णु बड़े हैं, वो आए हैं, उनकी हो गई, हमारी हो गई। सावधान यहाँ रहना है। जब कभी ऐसा अवसर आता है तो जो स्वार्थ में लगे हुए लोग होते हैं, वाह 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 वाह, और हमारी क्षमता का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान। भगवान शिव गृहस्थ भी हैं, विरक्त भी हैं, अनुरक्त भी हैं और संत भी हैं, किसी की सुने ही नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।